नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं अलादीन की कहानियां। इससे पहले आप इसका पहला भाग सुन चुके थे। अब आप सुनिए इसका दूसरा हिस्सा जिसका शीर्षक है नकली चाचा। इस नकली चाचा वाले हिस्से से पहले आपने सुना कि अलादीन एक बेकार लड़का है जिसके पिता नहीं है, घर में सिर्फ माँ है और आमदनी का कोई जरिया नहीं है। और जब वो खेल रहा होता है तो एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का भाई हूं, मैं तुम्हारा चाचा हूं। अब सुनिए इसके आगे क्या होता है। अगले दिन सही समय पर अलादीन उस स्थान पर पहुंच गया जहां कल उसे सौदागर मिला था। अलादीन उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो सौदागर भी वहां आ गया। आते ही उसने अपने थैले में से मिठाई निकालकर अलादीन को दी और बोला, क्यों बेटे, कल अपनी अम्मी से मेरा सलाम कहा था ना? जी हाँ चाचा जान, अलादीन मिठाई खाते हुए बोला। माँ ने आपको याद किया है और घर पर बुलाया है। सौदागर ने अपने थैले में से और मिठाई निकालकर अलादीन को खाने को दी और बोला, बेटे, मैं तो कब से तुम्हारी अम्मी से मिलने की सोच रहा हूं। मैं आज शाम को भाभी जान से भेंट करने के लिए तुम्हारे घर आऊंगा। भाभी जान से कह देना कि वो मेरे लिए भी खाना बनाकर रखें। मैं शाम को ठीक समय पर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो सौदागर रुका नहीं और उसी क्षण वहां से चला गया। अलादीन भी अपने घर लौट आया। घर आकर उसने सारी बातें अपनी मां को बताई और कहा कि चाचा जान आज शाम को यहां आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना। अलादीन की मां खुशी खुशी खाना बनाने में लग गई। उसने अलादीन के चाचा के लिए अच्छे खाने का इंतजाम किया था। शाम होते ही ठीक समय पर अलादीन का चाचा वहां पहुंचा। आते ही उसने अलादीन के पिता के विषय में बातें करनी शुरू कर दी और अपने भाई मुस्तफा को याद करके रोने लगा। अलादीन की मां भी अपने पति को याद करके आंसू बहाने लगी। इस तरह बातें कहते सुनते थोड़ी देर बाद खाने का समय हो गया। अलादीन की मां ने बड़े प्रेम से खाना परोसा। खाना देखकर अलादीन का चाचा बोला, अपने भाई की मौत की खबर से खाने का मन नहीं हो रहा। अलादीन और उसकी मां ने उसे खाना खाने को मनाया। फिर तीनों मिलकर खाना खाने बैठ गए। थोड़ी देर में तीनों खाने से निपट गए। खाना समाप्त करने के बाद इधर उधर की बातें की जाने लगी। फिर रात होते ही तीनों आराम करने लगे। जब सौदागर ने अलादीन से कहा, मैंने सुना है कि तुम कोई काम धंधा नहीं करते और पूरे दिन बच्चों के साथ खेल कूद में व्यस्त रहते हो, पढ़ाई लिखाई की तरफ भी तुम कोई ध्यान नहीं देते। मुझे ये जानकर बहुत दुख पहुंचा है। तुम्हें काम जरूर करना चाहिए। तुम्हारी लापरवाही से मेरे भाई मुस्तफा की आत्मा बहुत दुख महसूस करती होगी। अलादीन की मां ने दुखी स्वर में कहा, अगर आप इसे किसी काम धंधे में लगा दें तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूं, अलादीन का चाचा बोला। मैं सोच रहा हूं इसी गांव में इसकी कहीं एक दुकान खुलवा दूं। दूसरे देशों में मेरा रेशम का कारोबार है। मैं इसे वहां से नए नए रेशमी कपड़े भेज दिया करूंगा जिन्हें यहां बेचकर ये चौगुनी रकम कमाया करेगा। ये यहां पर दुकानदारी करता रहेगा, मैं समय समय पर इसे रेशमी कपड़े भेजता रहूंगा। ये सुनकर अलादीन की मां बहुत खुश हुई। वो सोचने लगी कि खुदा अब हम पर कृपा करने लगा है। अब अलादीन का भविष्य भी बन जाएगा और वो आवारगी से भी बच जाएगा। उस रात सौदागर वहीं रहा। वो अलादीन तथा उसकी मां के दिल में इस प्रकार उतर गया कि वे दोनों उसे अपने घर के सदस्य जैसा ही समझने लगे थे। अगले दिन उस सौदागर ने उनके घर की रूपरेखा ही बदल डाली। घर की जरूरत का हर सामान वो खुद बाजार से खरीद कर लाया और बड़े करीने से उसे घर में सजा दिया। राशन वगैरह भी वो बाजार से ले आया था। अलादीन को एक स्कूल में भर्ती कराकर उसे दिन स्कूल पढ़ने के लिए भेज दिया और अलादीन की मां से बोला, बिना पढ़ाई लिखाई के कारोबार नहीं किया जाता, इसलिए अलादीन का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अब सौदागर अलादीन का चाचा बनकर उन्हीं के घर में रहने लगा। अलादीन और उसकी मां सौदागर को अपने घर का सदस्य समझने लगे थे। अलादीन ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। अब वो रोज स्कूल जाया करता था। अलादीन की मां उस सौदागर से बहुत खुश थी क्योंकि वही घर का सारा खर्च उठाता था। इसी प्रकार समय बीतता रहा और कुछ महीने गुजर गए। अलादीन सौदागर को अपने पिता की तरह समझने लगा था। एक दिन उस सौदागर ने अलादीन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटे,
हम घर में रहते रहते ऊब चुके हैं, क्यों ना आज हम दोनों जंगल की सैर करने चलें। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। अलादीन को अपने चाचा का सुझाव अच्छा लगा। वो बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं चाचा जान। अलादीन अपने चाचा के साथ जंगल की सैर करने निकल पड़ा। चलते चलते दोनों घने जंगल में पहुंच गए। वहां जंगल घना और डरावना था। तभी सौदागर ने अपनी जेब से कागज निकाला, उसे खोला और बहुत ध्यान से देखने लगा। अलादीन ने देखा कि उस कागज पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींची हुई थी। सौदागर बड़े ध्यान से उन लकीरों को देख रहा था। अलादीन चुपचाप खड़ा रहा। कुछ पलों तक सौदागर कागज का निरीक्षण करता रहा और फिर खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। अलादीन अपने चाचा की इस हरकत से हैरान रह गया। शायद वो समझ नहीं पाया कि वो कागज कैसा है और उसके चाचा को क्या मिल गया है। आश्चर्यचकित होकर अलादीन ने अपने चाचा से पूछा, क्या हुआ चाचा जान, आपको यहां क्या मिल गया। ये सुनकर सौदागर खुशी से उछलता हुआ बोला, बेटे आज हमें एक ऐसी चीज मिल गई है जिसके बल पर हम सारी दुनिया में सबसे बड़े आदमी बन सकते हैं। सारी दुनिया हमारे पैरों में झुक जाएगी। अलादीन अभी तक कुछ समझ नहीं पाया था। उसे अपने चाचा की हरकत रहस्यमय लग रही थी। असमंजस में फंसे हुए उसने पूछा, इस दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाएंगे, लेकिन कैसे। बस बेटा अब तुम मेरा चमत्कार देखते जाओ, चाचा ने कहा। और ये कहकर सौदागर ने अपनी जेब से कागज की एक पुड़िया निकाली और उसे खोला। पुड़िया में लाल रंग का पाउडर था। उसने वो लाल पाउडर हवा में उछाल दिया। लाल रंग के पाउडर के हवा में उछलते ही एक भीषण धमाका हुआ और उनके सामने की जमीन एक घरघराहट के साथ दो भागों में फट गई। अब जमीन के अंदर एक छोटा सा लोहे का दरवाजा साफ नजर आ रहा था। अलादीन हैरत भरे अंदाज में अपने चाचा का अजीबोगरीब चमत्कार देख रहा था। वो अभी तक ये समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। सौदागर ने फिर अपनी जेब में हाथ डाला और जेब से एक अंगूठी निकाली। अंगूठी अलादीन को देता हुआ वो बोला, लो बेटे ये अंगूठी पहन लो और खुदा को याद करके इस दरवाजे से नीचे चले जाओ। ये दरवाजा पार करने के बाद तुम्हें एक खूबसूरत बाग मिलेगा। उस बाग में एक विशाल मंदिर है। तुम उस मंदिर में बेहिचक प्रवेश कर जाना। अंदर तुम्हें एक चिराग जलता हुआ नजर आएगा। तुम उस चिराग को बुझा देना और उसे अपनी जेब में रखकर तुरंत वापस आ जाना। यह अंगूठी तुम्हारी रक्षा करेगी। उस सुरंग के अंदर जाने की बात सुनकर अलादीन घबरा गया। उसने सौदागर से मना कर दिया, लेकिन सौदागर के अधिक दबाव डालने पर आखिर उसे तैयार होना पड़ा। उसने सौदागर द्वारा दी अंगूठी पहनी और हिम्मत बांधकर जमीन में बनी सुरंग में घुस गया। सुरंग बहुत अंधेरी थी। अलादीन अंधेरे में आगे बढ़ने से घबरा रहा था, लेकिन सौदागर की अंगूठी अंधेरे में प्रकाश फैला रही थी, जिससे अलादीन को आगे बढ़ने में सहूलियत हो रही थी। अलादीन सुरंग में बढ़ता गया, बढ़ता ही गया। सुरंग पार करने के बाद अलादीन ने देखा कि सामने एक शानदार और खूबसूरत बाग है। उस बाग में नाना प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे जो फल फूलों से लदे हुए थे। वहां पर चारों ओर रंगीन पत्थर बिखरे पड़े थे जो चमक रहे थे। कुल मिलाकर उसके आसपास का दृश्य बहुत सुंदर था। अलादीन कुछ पलों तक बाग की सुंदरता निहारता रहा। बाग में दिन जैसा प्रकाश फैला हुआ था। अलादीन को विशाल मंदिर भी नजर आया, जिसके बारे में सौदागर ने बताया था। उसने बहुत से रंगीन पत्थर अपनी जेबों में भर लिए और इसके बाद भारी कदमों से मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर में प्रवेश करने के बाद उसने नजर घुमाई। अंदर उसे एक चिराग जलता हुआ नजर आ गया, जिसके प्रकाश में सारा कमरा नहाया हुआ था। चिराग पर नजर पड़ते ही अलादीन के कानों में सौदागर के कहे हुए शब्द गूंज उठे, उस चिराग को बुझाकर अपनी जेब में रखना और तुरंत वहां से भाग आना। अगर तुम देर करोगे तो तुम वहीं दफन हो जाओगे। अलादीन ने तत्काल फुर्ती के साथ जलते चिराग को फूंक मारकर बुझाया और उसे अपनी जेब के हवाले कर बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही क्षणों के बाद वो मुख्य दरवाजे पर आ गया। सुरंग के बाहर उसका चाचा बना सौदागर बेचैनी से अलादीन की प्रतीक्षा कर रहा था। अलादीन को आता देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शाबाश बेटा, सौदागर खुशी से उछला, लाओ चिराग मुझे दे दो।
अरे पहले मुझे तो बाहर निकालिए, मेरा यहां दम घुट रहा है। सुरंग में सचमुच अलादीन का दम घुटने लगा था। सांस लेने में वो बड़ी कठिनाई महसूस कर रहा था। अरे पहले मुझे चिराग तो दो, सौदागर बेचैनी से बोला। मैं तुम्हें बाहर निकाल ही लूंगा। अपने चाचा का मकसद अलादीन की समझ में नहीं आया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके चाचा उसे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। अलादीन के मन में संदेह का कीड़ा कुलबुलाने लगा। वो समझ गया कि हो ना हो इस चिराग में अवश्य कोई रहस्य है, वरना उसके चाचा अब तक उसे बाहर निकाल चुके होते। अलादीन ने फिर से सौदागर से अनुरोध किया, परंतु सौदागर ने वही रटा रटाया जवाब दिया कि पहले मुझे चिराग दो, तभी मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। अब अलादीन का संदेह पक्का हो गया। वो समझ गया कि इस चिराग में कोई न कोई रहस्य अवश्य है। उसने निश्चय किया कि वो चिराग पहले नहीं देगा। उसे सौदागर की नीयत पर पहले भी शक हो चुका था, इसलिए वो दो टूक स्वर में बोला कि अब मैं आपको चिराग तभी दूंगा जब आप मुझे सुरक्षित बाहर निकालेंगे, वरना ये चिराग मैं आपको कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर सौदागर बुरी तरह झुंझला गया। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। वो दांत पीसता हुआ बोला, रे मूर्ख, चिराग मुझे दे, वरना यह सुरंग ही तेरी कब्र बन जाएगी। कभी नहीं। अलादीन तेज और सपाट स्वर में बोला, जब तक आप मुझे बाहर नहीं निकालेंगे चिराग आपको नहीं मिलेगा। अब तो सौदागर और भी ज्यादा झुंझला गया। क्रोध के कारण वो कांपने लगा और दांत पीसता हुआ बोला, बस बहुत हो गया, अब तू हमेशा के लिए ऐसी सुरंग में दफन हो जाएगा। इतना कहने के बाद सौदागर ने मंत्र फूंकना शुरू कर दिया। मंत्र को फूंकना था कि सुरंग का द्वार बंद होने लगा। ये देखकर अलादीन बुरी तरह घबरा गया। वो चाचा जान की आवाजें देकर सौदागर को पुकारने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुरंग का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। अलादीन अब सचमुच सुरंग में दफन हो चुका था। समूचे सुरंग में अंधकार ही अंधकार मौजूद था। अब इस गुफा से अलादीन को कैसे मुक्ति मिलेगी, ये आप सुनिएगा अगले एपिसोड में। ये सुन रहे थे आप अलादीन की कहानियां। इस एपिसोड का शीर्षक था नकली चाचा। आवाज मंजीत ठाकुर की। अपने बच्चों को ये कहानी सुनाइए। ओरिजिनल फॉर्मेट में हिंदी में पहले ट्रांसलेशन था, उसे अब मैं आपको सुना रहा हूं। चैनल है किस्सा कहानी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।